लिंग, वचन तथा कारक। आज की जो वीडियो है मैं उसके अंदर आपको लिंग क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। लिंग होता क्या है, जैसे दो बच्चों की कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन से आपको लिंग पता चलेगा। दीदी देखो शेरनी कितनी तेज दौड़ रही है। भव्या, हाँ शेर भी उसके पीछे दौड़ रहा है। यश, अरे हम तो बातों बातों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताने लगे। भव्या, कैसे? यश, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग। भव्या, अच्छा समझ गई। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग। जिससे पता चले कि स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, स्त्री जाति है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, और जिससे पता चले वो पुरुष जाति है वो पुल्लिंग कहलाएगा। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हुए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्री के रूप में किया जा रहा है तो वह स्त्रीलिंग है, और जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है वह पुल्लिंग है। ऐसा केवल अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ होता है। आइए लिंग के विषय में विस्तार से जानते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, दीमक, तीतल, तितली, मैना, मकड़ी आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौवा, खटमल, खरगोश, तोता, उल्लू, पक्षी, मगरमच्छ, बाज, बिच्छू आदि। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित तो होते हैं, परंतु जब भाषा की दृष्टि से देखा जाता है या उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है तब हम सोच में डूब जाते हैं कि आखिर मच्छर का लिंग परिवर्तन कैसे होगा या खरगोश का लिंग कैसे बताया जा सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए हिंदी भाषा में कुछ नियम बने हैं जिनके आधार पर हम ऐसे शब्दों का भी लिंग भेद अथवा लिंग परिवर्तन आदि आसानी से कर सकते हैं। जैसे राजा का रानी, माँ का पापा, या भाई का बहन, चाचा का चाची, ताई का ताऊ, ये तो सब एक नॉर्मल है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें उलझन में डाल देते हैं कि उनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपस में किस तरह से चेंज होगा। जैसे कि ये है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर तथा नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा लिखना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मक्खी है तो मक्खी क्या है, मक्खी मादा है, तो मक्खी के सामने अगर मक्खी मादा है तो कैसे पता चलेगा, तब मादा मक्खी लिखा होगा, ठीक है। अब मक्खी नर मक्खी, लोमड़ी नर लोमड़ी, तो जो नर वाले हैं वो पुल्लिंग और जो ये सिंपल है वो जान ही रहे हो स्त्रीलिंग। अब जैसे मच्छर, तो मच्छर को हम नर मच्छर नहीं लिखेंगे, लेकिन जो मादा मच्छर होगा, जो स्त्रीलिंग होगा उसे हम मादा मच्छर लिखेंगे। गीदड़ को मादा गीदड़ लिखेंगे। तो जैसे दो शब्द हो गए, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मच्छर और गीदड़ पुल्लिंग है, लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा का यूज़ करेंगे। मक्खी और लोमड़ी स्त्रीलिंग है, जब हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर का यूज़ करेंगे। मक्खी नर मक्खी, लोमड़ी नर लोमड़ी, मच्छर मादा मच्छर, गीदड़ मादा गीदड़, ठीक है।